हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। व्हाट इज टीबी, राइट। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका पैथोलॉजी क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। कौन कौन सी आपकी टीबी होती है उसके बारे में हम देखेंगे। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, मीन्स इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, इसका डायग्नोस्टिक एवेलुएशन क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। और फाइनली हम देखेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, कौन कौन सा इसका मैनेजमेंट होता है, राइट। सो ट्यूबरकुलोसिस होती है एक तो आपकी पल्मोनरी, जो कि आपके लंग्स में आपकी पल्मोनरी रीजन में होती है। दूसरा होती है आपकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ना, शायद हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस जो आपके एब्डोमिन में होती है, पेट में होती है, उसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। टीबी इज द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कौन से बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस आपको कॉज होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यू ऑलरेडी फेमिलियर दैट, है ना। यदि नहीं पता होगा तो किससे होती है टीबी हमारी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एब्डोमिनल दैट अफेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट के हमारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स को ये अफेक्ट कर सकती है, लाइक पेरिटोनियम हो गया, लिम्फ नोड हो गया, समटाइम्स सॉलिड ऑर्गन लाइक द लीवर एंड स्प्लीन। जीआई ट्रैक में हमारे किस किस ऑर्गन पे अफेक्ट कर सकती है? जीआई ट्रैक हमारा पेरिटोनियम को कर सकती है, लिम्फ नोड को कर सकती है, समटाइम्स सॉलिड ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि हमारा लीवर हो गया एंड हमारा स्प्लीन हो गया, इस ऑर्गन पे अफेक्ट कर सकती है। एब्डोमिनल टीबी इज मोर प्रिवलेंट इन रीजन विद हाई टीबी इंसिडेंस एंड इज सीन immunocompromised patient, particularly those with HIV, राइट। एब्डोमिनल टीबी इज मोर प्रिवलेंट, ज़्यादातर जो देखने को मिलती है प्रिवलेंट केस में वो हमारी एब्डोमिनल टीबी होती है। इन रीजन किस जगह पर? विथ हाई टीबी इंसिडेंस, जहाँ पर टीबी के पेशेंट ज़्यादा हों, ट्यूबरकुलोसिस के सीन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट। और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जिनका इम्यूनिटी वीक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन पेशेंट को देखने को मिलता है, पार्टिकुलरली दोज विद एचआईवी। साथ ही साथ जिनको एचआईवी रहता है तो एचआईवी एड्स की वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है, या कोई ऑटोइम्यून डिसीज होने की वजह से। इसका पैथोलॉजी क्या है? एब्डोमिनल टीबी कैन ऑक्यू ड्यू टू द हेमेटोजेनस स्प्रेड फ्रॉम द प्राइमरी लंग टीबी, राइट। प्राइमरी जो हमारे लंग्स में टीबी हुआ है वो स्प्रेड हो जाए हमारे हेमेटोजेनस ब्लड के थ्रू, ड्यू टू लंग्स से हमारा कहाँ तक? एब्डोमिनल तक। उस रीजन हो सकती है इंजेक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड फूड, इन्फेक्टेड स्पूटम। दूसरा किससे हो सकती है? इन्फेक्टेड स्पूटम को इंजेस्ट करने की वजह से भी हो सकती है। और लिम्फेटिक स्प्रेड, ये लिम्फेटिक फ्लूइड है वो स्प्रेड हो गया, उसकी वजह से हो सकती है इन्फेक्टेड। कैन अफेक्ट मल्टीपल साइट, जो कि हमारे मल्टीपल साइट है इंटेस्टाइन में, उसको अफेक्ट करती है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी साइट को अफेक्ट करती है। कॉमनली इन्वॉल्व द इलियोसिकल रीजन, कहाँ पर इन्वॉल्व होता है? कॉमनली इलियोसिकल रीजन पर, कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, जो कि इन्फ्लेमेशन को कॉज करती, अल्सरेशन और स्ट्रिक्चर, अल्सरेशन को और स्ट्रिक्चर्स को भी कॉज करती है, राइट। देन पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस, इंटेस्टाइनल देखा, अभी पेरिटोनियल। प्रेजेंट एन एक्सुडेटिव फ्लूइड, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? आपके एक्सुडेटिव फ्लूइड में एक्यूमुलेशन और एडिसिव फाइब्रोसिस ना। दूसरा क्या होता है इसका? एक्यूमुलेशन और एडिसिव फाइब्रोसिस लीडिंग टू द ऑब्स्ट्रक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट ऑफ एक्सिट्यूटिव फ्लूइड जो ऑलरेडी है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से और एडिसिव होने की वजह से क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे फाइब्रोब्लास्ट होता है और वो ऑब्स्ट्रक्शन को लीड्स करती है। देन लिम्फेटिक टीबी, लिम्फेटिक टीबी में क्या होता है? इन्वॉल्व मीसेंट्रिक, जस्ट मिनट, ओके। Lymphatic TB involve mesenteric lymph node leading to the enlarged cessation and sometime abscess formation. ओके, तो mesenteric TB में क्या होता है? हमारी lymph node है उसको enlarge हो जाती है, वहां पर tuberculosis infection होने की वजह से एंड एब्सेस का भी हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। समटाइम सॉलिड ऑर्गन, कुछ सॉलिड ऑर्गन होते हैं जैसे कि हमारा लीवर हो गया, लाइक लीवर, स्प्लीन एंड पेनक्रियास, इस जगह पर हो सकता है, यूजुअली एज ग्रेन्युलोमस
एब्सेस है ना, ग्रेन्युलोमस एब्सेस होने की वजह से भी आपको हो सकती है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं? देन जनरल सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जनरल सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम लाइक फीवर, नाइट स्वेट, एनोरेक्सिया, वेट लॉस एंड मैलेस। क्या क्या जनरल सिम्टम्स इसमें होते हैं? पेशेंट में प्रेजेंट विद कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जैसे लाइक फीवर, पेशेंट को फीवर होगा, नाइट स्वेट होगी, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस, एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, जनरल मैलिस जनरल उसको थकान होना, ये सारे सिम्टम्स उसको कॉज हो सकते हैं। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में क्या क्या होगा हमारा? एब्डोमिनल पेन, वो कि आपको कॉमन ऑफन वैक्यू और कॉलिकली इन नेचर, आपको एब्डोमिनल पेन होगा, वैक्यू और कॉलिकली इन नेचर का एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। अनदर क्या हो सकता है? डायरिया और कॉन्स्टिपेशन मे अल्टरनेट डिपेंडिंग ऑन द साइट इन्वॉल्व। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट हो सकता है, कभी डायरिया हो सकता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइट इन्वॉल्वमेंट, कौन सी साइट का इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग आपका डायरिया और ये हो सकता है, राइट? Okay. Then abdominal distension, particularly in the peritoneal TB due to ascites. Particularly in peritoneal TB due to ascites. Ascites की वजह से आपको पेरिटोनियल कैविटी है तो उसकी वजह से आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हो सकता है। पाल्पेबल मास, स्पेशली केसेस ऑफ इलियोसिकल टीबी है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, ये लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पर आपका जो मास है पाल्पेबल मास है वो फॉर्मेशन हो सकता है। वॉमिटिंग और ऑब्स्ट्रक्शन, आपको वॉमिटिंग हो सकती है केसेस वेयर द स्ट्रक्चर वगैरह फॉर्म हो गया है ना, या फिर एडिशन हो गया है उसकी वजह से, ब्लॉकेज की वजह से आपको वॉमिटिंग कॉज भी हो सकती है। देन हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, कौन कौन से इसके डायग्नोस्टिक है। तो फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीटली आपको पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करना है, पूरा आपको उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, हेड टू टू कंप्लीटली उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करना है, सिम्टम्स के बारे में, अबाउट कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट, मेडिकल हिस्ट्री एक्सेट्रा, राइट। देन ब्लड टेस्ट आप कराएंगे, ESR एलिवेटेड आएगा जिसमें हमारा, और एनीमिया एंड हाइपोएल्यूमिनिया ना, एनीमिया और हाइपोएल्यूमिनिया में भी सीन, या तो फिर आपको एनीमिया या हाइपोएल्यूमिनिया भी आपको दिख सकता है। टीबी स्पेसिफिक टेस्ट, टीबी के लिए स्पेसिफिक टेस्ट लाइक मोन्टेक्स टेस्ट होता है जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, वो आप कर सकते हैं, IGRA, इंटरफेरेंट गामा रिलीज, ऐसे ये सारे टेस्ट आप यहाँ पर करवा सकते हो, राइट। इमेजिंग स्टडी में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, USG एंड CT स्कैन में शो थिकन बबल लूप है ना, जो जिसमें कि जो हमारे बबल्स के लूप है वो हमको थिक दिखेंगे। मेसेंट्रिक लिम्फेनोडेपैथी, लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ नोड को रिमूव, एनलार्जमेंट होना, राइट। एसाइटिस और ऑर्गेनोमेगेली ना, एसाइटिस हो सकता है, एसाइटिस में आपका फ्लूइड फिल हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनियल में। ऑर्गेनोमेगेली, ऑर्गन का जो साइज है वो एनलार्जमेंट होना, वो भी आपको हो सकता है। एक्सरे, फ्लोरोस्कोपी, बेरियम स्टडीज जो हमारी होती है फ्लोरोस्कोपी, वो आप कराएंगे। कैन शो स्ट्रक्चर्स, ऑब्स्ट्रक्शन और एबनॉर्मल मोटिलिटी, इसमें आपको क्या शो होगा? स्ट्रक्चर्स आपको दिखेगा, ऑब्स्ट्रक्शन आपको दिखेगा, ऑब्स्ट्रक्शन या एबनॉर्मल मोटिलिटी। एंडोस्कोपी, बायोप्सी, बायोप्सी आप टिश्यू सैंपल लेके एंडोस्कोपी के थ्रू बायोप्सी भी कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी और अपर GI एंडोस्कोपी कैन बी used to visualize ulceration or stricture and obtain biopsies. Colonoscopy of upper GI endoscopy can be used to visualize ulceration. कोलोनोस्कोपी करना है, अपर GI एंडोस्कोपी करना है, यूज टू विजुअलाइज अल्सरेशन, अल्सरेशन को चेक करने के लिए, और स्ट्रक्चर एंड ऑब्टेन बायोप्सीज, और स्ट्रक्चर्स को चेक आउट करने के लिए, राइट। बायोप्सी में भी रिवील ग्रेन्युलोमास और
केसीटी नेक्रोसिस टिपिकली ऑफ टीबी। बायोप्सी में जो आप देखेंगे आपको ग्रेन्युलोमास दिखेगा, केसीटी और नेक्रोसिस आपको दिखेगा ट्यूबरक्लोसिस में जिस जगह पर इन्फेक्टेड हुआ है। एसाइटिस फ्लूइड एनालिसिस करना है, इसमें हमारा इंक्रीज प्रोटीन होगा, लिम्फोसाइट होगा, एडिनोसाइन होगा और डेमिनेज भी आपका हो सकता है लेवल सजेस्ट टीबी इन पेरिटोनियल टीबी। देन मॉलिक्यूलर टेस्ट में पीसीआर फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पीसीआर कर सकते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए इन बायोप्सी और फ्लूइड सैंपल। देन कल्चर स्पूटम और टिश्यू कल्चर फॉर माइकोबैक्टीरियम थ्रू इज स्लो एंड लेस सेंसिटिव। कल्चर टेस्ट कराएंगे आप, स्पूटम और टिश्यू कल्चर आप करा सकते हैं माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया को चेक करने के लिए, रूल आउट करने के लिए। तो दिस इज स्लो एंड सेंसिटिव, ये थोड़ी सी प्रोसेस जो स्लो होती है थोड़ी सी हमारी सेंसिटिव भी होती है। मैनेजमेंट क्या होगा इसका, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी एटीटी आप दे सकते हैं और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स सच एज इनिशियल फेज 2 मंथ्स जो होगा वहां पर आप कौन सी यूज करेंगे, आइसोनाइसिड, रिफाम्पिसिन, पायरासिनामाइड एंड इथेम्ब्यूटॉल। ओके, आइसोजिनामाइड 2 मंथ के लिए कौन कौन सी टेबलेट यूज करते हैं, आइसोजिनामाइड, रिफाम्पिसिन याद रखना है, पायरिसिनामाइड एंड इथेम्ब्यूटॉल, राइट। कॉन्टिन्यूस फेज, अब 4 से 6 मंथ का जो फेज होता है वहां पर कौन सी टैबलेट हम यूज करते हैं, ये कब होती है आपके 2 मंथ तक, और 4 से 7 मंथ का जो फेज है उसमें आपकी आइसोनाइसिड और रिफाम्पिसिन ये दोनों टैबलेट है ये आपकी 4 to 7 या 6 मंथ तक कंटिन्यूस चलती है। ड्यूरेशन टिपिकली 6 to 9 मंथ डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी एंड रिस्पॉन्स। अब इनका ड्यूरेशन 6 से 9 मंथ भी हो सकती है और ये डिपेंड करता है हमारी सीवियरिटी और कितना हमारी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। देन सर्जिकल इंटरवेंशन रिजर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन लाइक bowel obstruction, perforation और fistulas। कॉम्प्लिकेशन यदि आपको बोवल ऑब्स्ट्रक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, टिश्यू यदि परफोरेशन हो गया है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर आपका फिस्टुला फॉर्म हो गया, परफोरेशन में थोड़ा एरोशन हो जाना उस तरीके से यदि वहां का परफोरेटिव हो गया या फिर फिस्टुला फॉर्म हो गया उस समय आप उसको वापस से रिसेप्ट कर सकते हो कॉम्प्लिकेशन को। स्ट्रक्चर में भी रिक्वायर रिसेक्शन और स्ट्रिक्टोप्लास्टी ना, जहाँ पर स्ट्रक्चर्स हो गया वहाँ का थोड़ा सा नैरो हो गई है तो वहाँ पर हम स्ट्रिक्टोप्लास्टी कर सकते हैं, वापस से हम वहाँ पर आर्टिफिशियल है उसको डिसेक्शन कर सकते हैं, उतना कट आउट करके वापस से वहाँ पर ऐड कर सकते हैं उतने पार्ट को कट करके, राइट। देन न्यूट्रिशनल सपोर्ट हमारा क्या क्या होगा, मैनी पेशेंट सफर फ्रॉम द मेल न्यूट्रिशन, सो सपोर्टिव केयर विथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो मेल न्यूट्रिशन से कुपोषण से सफर करते हैं, इसमें जो हमारी सपोर्टिव केयर है क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इम्पोर्टेंट होता है हमारा, है ना। मैनी पेशेंट सफर, बहुत सारे पेशेंट जो क्योंकि डाइट प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, जीआई ट्रैक्ट का ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो उसकी वजह से उनको मेल न्यूट्रिशन कुपोषण हो जाता है, न्यूट्रिशन की कमी होना, तो सपोर्टिव केयर में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट को देना। देन मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, अगला शो है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग एडहेरेंस एंड रिस्पॉन्स टू थेरेपी, चेकिंग फॉर द साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ड्रग लाइक हेपेटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोप्लास्टी, राइट। मेडिसिन पेशेंट मॉनिटर करना है, ड्रग वगैरह रेगुलर ले रहा है नहीं ले रहा है, उसका थेरेपी है जो भी ड्रग आ रही है हमारी उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से है वो आपको मॉनिटर करना है। साइड इफेक्ट है तो आपको चेक करना है टीबी ड्रग के लाइक हेपेटोटॉक्सिसिटी, और हेपेटोटॉक्सिसिटी तो नहीं है, लीवर आपका टॉक्सिक रिलीज नहीं कर रहा है, न्यूरोप्लास्टी तो आपको नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें हमको चेक करना है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, फाइनली हम इसे सम ऑफ कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस आपका एब्डोमिनल में इन्फेक्शन होता है
जो कि कॉज करता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो आपके जीआई ट्रैक के अलग अलग पार्ट में हो सकता है, पेरिटोनियम में हो सकता है, लिम्फ नोड में हो सकता है, समटाइम्स सॉलिड ऑर्गन लाइक लीवर में भी ये हो सकता है एंड स्प्लीन में भी हो सकता है। प्रिविलेंट जो इसके रीजन है वो होता है हमारा इंसिडेंस इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को, या जहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट ज़्यादा हों उनके कांटेक्ट में आने से हो सकता है, और इम्यूनिटी यदि आपकी वीक हो, कमजोर हो, तो उस रीजन से आपको हो सकता है, राइट। अब हमने देखा इसके कौन कौन से पैथोलॉजिकल टाइप्स होते हैं। इंटेस्टाइनल होता है आपका, पेरिटोनियल होता है, लिम्फेटिक होता है, और सॉलिड ऑर्गन जैसे कि लीवर हो गया एक्सेट्रा, पेंक्रियास में भी आपको हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, जनरल सिम्टम में आपका फीवर होना, नाइट स्वेटिंग होना, एनोरेक्सिया होना, वेट लॉस होना, जनरल मेलनेस होना, ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। ये हमको ज़्यादातर जरूर देखने को मिल जाते हैं, राइट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम में क्या होगा, F1 वैग्यू टू, उसका डायरिया होगा आपको, है ना, आपको थोड़ा सा एक क्या बोलना चाहिए उसको, हिचकप जैसा होगा पर हिचकी नहीं आएगी। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होगा, मे अल्टरनेट डिपेंडिंग ऑन द साइट इन्वॉल्व। आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पेट आपका फूला फूला होगा। असाइटिस होगा, एब्डोमिन में आपका फ्लूइड फिल हो जाएगा, आपको मास पाल्पेबल होगा वहाँ पर लिम्फ नोड में स्वेलिंग होने की वजह से, इनलार्ज होने की वजह से। वॉमिटिंग हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, आपको स्ट्रक्चर होने की वजह से वॉमिटिंग भी हो सकती है, ब्लॉकेज होने की वजह से। डायग्नोस्टिक में हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, स्टिकल एक्शन, ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें ईएसआर एलिवेटेड आएगा। एनीमिया, हाइपो एल्ब्यूमिनिया में भी सीन, एनीमिया दिख सकता है आपको, या हाइपो एल्ब्यूमिनिया भी आपको दिख सकता है। टीबी स्पेसिफिक टेस्ट हम करेंगे, मोन्टेक्स टेस्ट जो होता है हमारा वो कराएंगे आप। उसके बाद आप बायोप्सी वगैरह भी करा सकते हैं। इमेजिंग स्टडी में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, और जिसमें हम एसाइटिस या ऑर्गेनोमेगाली वगैरह चेक कर सकते हैं। एक्सरे कराएंगे, बेरियम एक्सरे, एंडोस्कोपी बायोप्सी करवा सकते हैं हम, एसाइटिक फ्लूइड का एनालिसिस कर सकते हैं कोई इन्फेक्शन से या क्या उसमें प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर टेस्ट, कल्चर, सेंसिटिविटी टेस्ट करा सकते हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है और स्लो होता है, बट एज रिक्वायरमेंट है तो यदि करा सकते हैं। मैनेजमेंट है एंटी ट्यूबरकुलोज थेरेपी, जो एंटी ट्यूबरकुलोज से डोट्स थेरेपी आती है, आइसोजेनामाइड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड। ये 2 मंथ तक रहती है, 2 to 3 मंथ तक या 4 तक भी, एज पर सीवियरिटी 4 to 7 आइसोजेनामाइड और रिफाम्पिसिन ओनली चलती है। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ड्यूरेशन हम इनका इंक्रीज भी कर सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन में आप ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करेंगे, उसको रिसेक्शन करेंगे, परफोरेशन हुआ है तो स्ट्रिक्टोप्लास्टी भी हम कर सकते हैं। सपोर्टिव केयर में न्यूट्रिशन हमको अच्छा देना है, हेल्दी डाइट देना है, और फॉलोअप मॉनिटर करना है। साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा ड्रग का, वो आपको मॉनिटर करना है, राइट। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।